एवरीवन, मेरा नाम प्राची है। मैं आप सबके लिए एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। ये जनरल रीडिंग है मैसेज ऑफ द डे फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए आज क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है वो हम देखेंगे बहुत क्विकली। वी आर गोइंग टू डू इट अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स। हम देखेंगे एयर साइंस, वाटर साइंस, फायर साइंस एंड अर्थ साइंस के हिसाब से। सबसे पहले शुरू करेंगे फायर साइंस के साथ। तो ये जो पहला मैसेज है ये एप्लीकेबल है एरीज, लियो और सैजिटेरियस, सन, मून, वीनस एंड राइजिंग साइंस के लिए। पहला मैसेज ऑफ द डे है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए। दिस इज फॉर द फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इंपॉर्टेंट मैसेज दैट यू नीड टू नो टुडे इटसेल्फ। दिस इज द मैसेज ऑफ द डे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए। अगर आप लोग मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारी रीडिंग ऑफर्स डालती हूँ, आप वहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डिटेल्ड लव रीडिंग्स और जनरल रीडिंग्स भी मैंने वीडियोस में पोस्ट किए हैं साइंस के अकॉर्डिंग, ज़रूर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है एरीज, लियो और सैजिटेरियस के लिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर द साइंस ऑफ एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। Okay, let's take a look. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग जो है ना, आपको बहुत कॉम्पिटिटिव फील हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग या तो आपके आसपास हैं जो बहुत बेहतर कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप भी उनकी तरह सक्सीड करना चाहते हैं, आप भी उनकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर इस कंपटीशन की वजह से किसी तरीके का आपका कोई नुकसान हुआ है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हुआ है। एक अपॉर्चुनिटी थी फाइनेंशियली, कंपटीशन की वजह से वो आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई है। अगर फाइनेंशियल नहीं है तो किसी तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है जो पास्ट में कंपटीशन की वजह से, बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, दखल अंदाजी की वजह से, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे, इस तरीके के परसेप्शन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जो वर्कआउट नहीं हुई है और उसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक बहुत हर्ट फील कर रहे थे, बहुत कॉम्पिटिटिव फील कर रहे थे। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, कंपटीशन था, उनके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक आपका नेगेटिव फेज था ना, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉस है, कुछ लोगों के लिए लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से गई, आपको बहुत ख़राब लग रहा है, किसी ने आपको किसी तरीके का धोखा दिया होगा मे बी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशन फाइनेंशियली, अपॉर्चुनिटी वाइज मेनली मुझे दिखाई दे रहा है कि वर्कआउट नहीं करी है। कुछ लोगों के लिए एक स्टेबल रिलेशनशिप या एक स्टेबल पार्टनर या एक स्टेबल किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में हो सकता है। किसी की मदर के साथ रिलेशनशिप हो, फादर के साथ हो, किसी और के साथ हो, कोई रिलेशनशिप में भी ये कंपटीशन, आर्ग्यूमेंट्स, धोखा या फिर लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट मेनली जो मुझे थीम यहाँ पर दिख रहा है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, आपके लिए ये दिख रहा है कि किसी तरीके का लॉस आपको आज एक मोटिवेशन लेकर आएगा कि ठीक है, जो हुआ वो हो गया, अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है। आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा आज अपने अंदर, एक मोटिवेशन फील होगा कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती हूँ, निकल सकता हूँ, इतना कुछ खराब नहीं हुआ है, अभी भी चीज़ें सुधर सकती हैं, मैं भी सक्सीड करना चाहती हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई सक्सीड इन दिस। जो लोग मुझे आज अटेंशन नहीं दे रहे हैं, जो लोग आज मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरे हार्ड वर्क को क्रेडिट नहीं मिल रहा है, वो क्रेडिट मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने किसी सिचुएशन में बहुत क्रिएटिवली काम किया, बहुत लंबे समय तक आपने इसमें अपनी एनर्जी डाली, आपने इसमें अपनी सारी मेहनत डाली और उसके बाद कोई और आपका क्रेडिट ले गया। उसके बाद किसी और ने आपको या फिर आपको आपका ड्यू क्रेडिट मिला ही नहीं। जो आप उम्मीद कर रहे थे, जो आप चाहते थे, वो आपको मिला नहीं, वो अटेंशन, वो क्रेडिट आपको मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी डिटरमिन्ड फील करेंगे
थोड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी आगे इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। बहुत आपको अपने अंदर आज एक यकीन फील होगा कि आपके अंदर वो बात है, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, आपको क्रेडिट मिल जाएगा या आपको क्रेडिट मिलेगा। आपको एक होप फील होगी, एक मोटिवेशन फील होगी, जो भी लॉस है उसको रिस्टोर करने की, उसको वापस से ठीक करने की, उसको वापस से देखने की। Okay, that's what I'm able to see for you, Aries, Leo and Sagittarius. That was your reading. Thank you so much. अब चलते हैं हम लोग एयर साइंस की तरफ। Gemini, Libra and Aquarius signs. What is the most important message for you today? Gemini, Libra and Aquarius, आपके लिए सबसे important message क्या है आज के लिए? Gemini, Libra and Aquarius, ये एयर साइंस है। Gemini, Libra and Aquarius, most important message for you today. ये सन मून वीनस राइजिंग के लिए एप्लीकेबल है। चलिए देखते हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आपके लिए आज क्या मैसेज है। ओके, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग किसी तरीके का सच एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिनके लिए एक लॉन्ग टर्म डिसीजन, एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी की ज़रूरत है। या तो कुछ है जो आपको मालूम है, आपको रियलाइज़ हो रहा है, आपको समझ आ रहा है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, फेस नहीं करना चाहते, उसे देखना नहीं चाहते। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप लोग देख नहीं रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूजन थी, ब्लॉकेज था, बिल्कुल भी दिमाग को क्लैरिटी ही नहीं मिल रही थी। बट वो एक क्लैरिटी की तरफ आपको लग रहा है कि अब मैं बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, अब वो क्लैरिटी आ रही है, अब वो समझ आ रहा है कि वो कौन सा पर्सन है, कौन सा इंसान है जिसकी तरफ इस क्लैरिटी के साथ मुझे बढ़ना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा डिसीजन है। मुझे लग रहा है कि ये जो डिसीजन है कई लोगों के लिए शादी, प्यार, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक एक ट्रेडिशनल बिलीफ से रिलेटेड हो सकता है कि यार मैं तो इस चीज़ में नहीं मानता या मानती, मुझे तो इस चीज़ में बिल्कुल यकीन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये करना क्यों है, या ये कैसे करूँ, मैं इसमें आगे बढ़ूँ कैसे। मुझे लगता है वो क्लैरिटी एक तरीके से आप लोगों को मिल सकती है आज। तो एक क्लैरिटी आती हुई मुझे दिख रही है, फ्रॉम confusion, from being blocked towards moving a clarity, towards moving a decision. ये decision मुझे एक belief, एक long term decision दिख रहा है, एक long term stability particularly इसमें मुझे दिख रही है। तो किसी long term stability के लिए एक decision था जो आप ले नहीं पा रहे थे, बट आपको अब वो clarity आज दिखेगी या बनती हुई दिख सकती है। उस clarity के साथ आप किसी को approach भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी है, लेकिन उस क्लैरिटी को बोलना कैसे है, उस क्लैरिटी को खुद पहले एक्सेप्ट कैसे करें, उस क्लैरिटी के साथ खुद कैसे काम करें और फिर उसको कैसे बताएं किसी और को, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सा हेजिटेशन है। मन तो कर रहा है कि फटाफट जाएं और बोल दें, सब कुछ बता दें, सब कुछ सामने रख दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अजीब सा हेजिटेशन है, कुछ आपको अपने अंदर से रोक रहा है इनकी तरफ बढ़कर इस क्लैरिटी को प्रेजेंट करने में। लेकिन क्लैरिटी मुझे मोस्टली लग रहा है कि कई लोगों को एक रियलाइजेशन, एक एपिफनी, एक ब्रेक थ्रू मिला एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको क्लैरिटी पहले मिल नहीं रही थी। और ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ये एक पर्सन हो सकते हैं, मे बी मुझे लगता है कुछ लोग हैं जिनको कोई बात कहनी थी, कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना था अपने जॉब में, अपने काम में, किसी पेरेंट के साथ कुछ डिफ़िकल्ट है बताने के लिए, आप समझ नहीं पा रहे कि ये डिसीजन कैसे बताएं, ये बात रखे कैसे किसी के सामने, तो वो बात रखने में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है किसी के लिए। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक चॉइस थी किसी तरीके की, एक लॉन्ग टर्म जॉब में कोई आपने एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर हो गया। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकता है। मुझे लगता है कि कुछ तो है एक ट्रेडिशनल तरीके की अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, जहाँ पहले चॉइस करना था, आप कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप फाइनली अपना फैसला बनाते हुए दिख रहे हैं। इसको बताने में, फाइनली इसको क्लोज करने में अब भी थोड़ी आप में हिचक है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक क्लैरिटी आप सबको इस सिचुएशन में मिल रही है जो अब तक नहीं थी। ओके, थैंक यू एयर साइंस, दैट वाज योर रीडिंग फॉर द डे। अब हम बढ़ते हैं वाटर साइंस की तरफ। दिस इज फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज। Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Venus and Rising. Most important message today that I have for you.
Cancer, Scorpio, Pisces. This is the last shuffle. Let's see what do we have for you, Cancer, Scorpio and Pisces. Okay. आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के बारे में, किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं जहाँ पे आपको किसी से उम्मीद थी कि ये जो पर्सन है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगे, आगे आकर कमिटमेंट दिखाएंगे, आगे आकर एक लीडरशिप दिखाएंगे। ये अगर वर्क रिलेटेड है तो आपको किसी से उम्मीद थी कि अपनी लीडरशिप बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे, ऑनेस्टी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ। लेकिन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो अपनी ईगो में, अपनी इनसिक्योरिटी में सिर्फ अपने बारे में सोचा। एक पावर स्ट्रगल हो गया आप लोगों के बीच में, एक तरीके का बहुत ही हार्श बैटल हो गया आप लोगों के बीच में। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं कि यार ये सिचुएशन वर्कआउट तो बहुत ब्यूटीफुली होनी थी। चाहते तो आप थे कि इस सिचुएशन से हर तरीके से आपको एक बेनिफिट मिले, ये आपके लिए विन ऑल पैकेज था ये सिचुएशन। लेकिन कहीं ना कहीं एक किसी पर्सन से आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, आपको ईगोइस्टिक भी फील हो रहा है, आपका ईगो भी कहीं ना कहीं आ रहा है कि आप इस पर्सन से आप जाके बात कर लें, आप इनसे कुछ क्लैरिफाई कर लें, आप इनसे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें कोई बातचीत कर लें। लेकिन आपका भी ईगो बीच में आ रहा है, आप भी ईगोइस्टिक हैं और मुझे सामने वाला पर्सन भी ईगोइस्टिक लग रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कोई या तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो किसी के ईगो इनसिक्योरिटी की वजह से, किसी और के कुछ खराब कर देने की वजह से आपके हाथ से चली गई, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए जहाँ पे आप ग्रो कर सकते थे, जहाँ पे आप एक लेवल अप कर सकते थे। कुछ लोग हैं जिनके लिए ये लीडरशिप पोजीशन हो सकती थी, कोई जॉब मिल सकता था, कुछ तो हो सकता था जो आपको लगता है कि ईगो की वजह से वो आपके हाथ से चला गया। आपने उस समय ठीक तरीके से सोचा नहीं, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसकी तरफ आगे बढ़ने के बजाय आप कहीं ना कहीं किसी इनसिक्योरिटी की वजह से, किसी डर की वजह से फंसे रह गए। आप इसकी तरफ आगे बढ़े नहीं और अब आप बस उसी के बारे में सोचे चले जा रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया यहाँ पर दिख रहा है पास्ट सिचुएशन का। पास में आप हैं, पास में आपके फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में। कुछ लोगों के लिए ये एक पेरेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, जिन्होंने आपके साथ किसी तरीके से ईगोइस्टिक होकर आपको ठीक तरीके से अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए, कोई काइंडनेस नहीं दिखाई, कोई कंपैशन नहीं दिखाया। आप उम्मीद कर रहे थे कि ये पर्सन आपके साथ उस तरीके से बिहेव करेंगे, बट इन्होंने नहीं किया। जो भी ये सिचुएशन थी आपके लिए डिफ़िकल्ट थी, थोड़ी पेनफुल, हर्टफुल भी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में हैं, आप इसी सिचुएशन के बारे में बस सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी हो सकता है, पार्डन मी। ऑलराइट, दिस इज योर रीडिंग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब लास्ट रीडिंग है फॉर अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आज। लास्ट रीडिंग फॉर द साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द डे। ये सन, मून, वीनस, राइजिंग साइंस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, काफ़ी कंफ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, मुझे आपके लिए दिख रहा है कि दो चीज़ें लग रही हैं मुझे, कि कोई चॉइस है, कोई डिसीजन लेना है, कोई बात है जिसमें आपको अपना माइंड मेकअप करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। आप बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा ये वाला, ये वाला, ये वाला मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या मेरे लिए ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस समय। बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है कि क्या करना चाहिए इस समय एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। किसी तरीके के कम्युनिकेशन के लिए मुझे लग रहा है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके की क्लैरिटी का वेट करें, किसी तरीके की बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन का वेट करें। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन थी जो बहुत ही आपके लिए शॉकिंग हो गई। एक पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, कहीं से कुछ हुआ, एकदम सब कुछ बिखर गया, सब कुछ चेंज हो गया एक सिचुएशन में।
आपको समझ नहीं आया कि हुआ क्या उस सिचुएशन में। या तो आप किसी के आने का वेट कर रहे हैं, किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, किसी क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे आगे कैसे ग्रो करना है, कैसे अपने आप के, बेसिकली आपका फोकस जो है वो ये है कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन आए, कैसी क्लैरिटी आए जिसकी वजह से आप एक चॉइस लें, और इस चॉइस को आप इस तरीके से लेना चाहते हैं कि ये आपके बेनिफिट में हो, कि ये आपके ग्रोथ, आपके एक्सपेंशन, आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी मेस्ड अप, काफ़ी केओटिक एनर्जी मुझे एक दिखाई दे रही है, एक एंशियस नर्वस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, एक लैक ऑफ कनेक्शन जो होता है ना अपने साथ वो नहीं है, बहुत एनजाइटी है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन हुई जहाँ पे सब कुछ थोड़ा ख़राब हो गया, एकदम शेकअप हो गया, सब कुछ एकदम से क्योटिक हो गया, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, बार बार वापस उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, बार बार वापस जा रहे हैं, एक पैटर्न बन गया है उसी तरीके से चलने का, उसी तरीके से बात करने का, उसी तरीके से डिसीजन लेने का। तो अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि बार बार यही डिसीजन होता है, एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न से फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है। तो आज आप एक, मुझे लग रहा है बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहेंगे, बहुत लॉस ऑफ थॉट, लॉस ऑफ क्लैरिटी फील होता हुआ दिख रहा है, एक एंजाइटी दिख रही है किसी तरीके के कम्युनिकेशन के लिए। बट ये आपके अंदर क्लियर है कि जो भी डिसीजन लेना है, जो भी चॉइस है, जो भी क्लैरिटी है, जो भी बात है, जैसे भी है, उसमें आप अपने आप को एट द सेंटर रखकर चीज़ों को आप देखना चाहते हैं। That's what I'm getting for you at this moment, Taurus, Virgo, Capricorn. Thank you so much. That's what I have for you. Don't forget to check out other videos of mine. Connect with me on Instagram. Don't forget to follow, subscribe, like the video, and everything you know that you have to do if you want to give love to me. Thank you so much. Bye. All of you have a good day. Take care.